हम लोग आए हैं ब्रह्मा जी के मंदिर। ये रोड कहाँ था कल भाई? अभी हम लोगों ने डंपिंग यार्ड में एंट्री ले ली। वही ये है। हाँ भाई देख, जिंदा है जिंदा है। भाई देखो मैप में रास्ता भी नहीं है, रोड दिख भी नहीं रहा है मैप में, बस खुदा दी भाई। वो रही अपनी सांभर लेक सामने। ये वाला बढ़िया लग रहा है, पूरा पिंक पिंक सा। देखा अभी आप लोगों ने देखा क्या हुआ हमारे साथ? ये देखो 5 स्पीड की मेरी बाइक, ये आ रहा है आधी ट्रैक्टर के पीछे बाइक में दबा के। अब वो ट्रैक्टर टो हो गया, इनोवा ट्रैक्टर टो करके ला रही है। कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना। अभी तो सफर शुरू हुआ है, मुझे बहुत दूर तक चलना है। और वो कहते हैं ना, मंजिलें भी उन्हीं को मिलती है जिनकी जिंदगी में सफर होता है। सो है गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय न्यू वीडियो। और अभी हम लोग निकलने वाले हैं पुष्कर के लिए। थोड़ा मंदिर जाना है स्वाति को, तो शायद मंदिर जाएंगे और ब्रेकफास्ट करते हैं। और उसके बाद हमारा सामान सब पैक कर दिया है, सब सामान बाहर रख दिया है। चेकआउट भी कर देंगे, अभी कॉमन एरिया में सामान रख रहे हैं। और उसके बाद हम लोग निकलेंगे आज किशनगढ़ के लिए, और सॉरी जयपुर के लिए। और ऑन द वे टू जयपुर में किशनगढ़ और सांभर लेक। सो गाइस चलो चलते हैं, फटाफट से निकलें। टाइम भी हो गया 11 बज गए, आज मैं भी लेट हो गया एज यूजुअल। तो हम लोग आए हैं ब्रह्मा जी के मंदिर, श्री ब्रह्मा मंदिर। और 1 किलोमीटर होगा अपने होटल से। बाइक खड़ी कर दी है पार्किंग में, मतलब स्पेस है बाइक खड़ी करने का। तो चलते हैं अंदर। तो निकलते हैं पुष्कर से। अब हमने मंदिर में दर्शन कर लिए, ब्रह्मा जी का मंदिर जो था। और वो एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का पूरे इंडिया में, उसके अलावा कोई मंदिर नहीं है। और सामान पैक हो गया यार अपना, सब बांध लिया, बाइक पे बैठ गए हैं, सब कुछ रेडी है निकलने के लिए। और पहला स्टॉप होने वाला है अपना किशनगढ़ डंपिंग यार्ड। यहाँ पे जो पत्थर होता है उसका जो भी चूरा है, जो भी बचा हुआ मूर्ति उर्ति बजाने के बाद या कटिंग करना जो भी बचता है, वहाँ का डंपिंग ग्राउंड है वो। तो वहाँ चलेंगे और थोड़ा पिक्चर्स के, तो वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह अच्छी आती हैं, ड्रोन शॉट अच्छे आते हैं। काफ़ी लोग आजकल वहाँ पे वो भी करने लग गए हैं अपना प्री वेडिंग शूट। तो चलते हैं अपन भी, थोड़ी फ़ोटो वोटो खींचते हैं वहाँ पे और आपको भी दिखाते हैं ड्रोन शॉट लेके। और उसके बाद हम लोग जाएंगे सांभर लेक। सांभर लेक में नमक की खेती होती है। अगर आपने पीके मूवी देखी है, वो ट्रेन से आता है और वो रेडियो होता है आमिर खान के गले में, तो वो वही लेक का सीन है, दिखाता हूँ आपको भी। सो लेट्स गो देन। ये रोड कहाँ था कल भाई? तुम तो परेशान हुए रात को, ऐसे रोड कहाँ चलेगा कल? ये सारी मार्बल मार्केट यहाँ पे पूरी। मकराना मार्बल जो है बेसिकली मेन उसका ही यहाँ पे है सारा। तो उसी का जैसे ये काटते हैं उसका मार्बल, तो उसी का डंपिंग ग्राउंड उन्होंने वहाँ बना रखा है। बस 2 किलोमीटर रह गया। अभी हम लोगों ने डंपिंग यार्ड में एंट्री ले ली। और आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा राइट साइड में और सामने भी पूरा बताया, डंपिंग यार्ड को ही गवर्नमेंट ने टूरिस्ट प्लेस बना दिया। ये देखो भाई नज़ारे। वहाँ पे कहीं नीचे जाने का रास्ता होता था जहाँ तक मुझे याद है। वही ये है। हाँ भाई देख, ये दरार जो है 100 फीट गहरी है।
यहाँ पे होती है ना, क्या कहते हैं उसमें, ग्लेशियर्स में। हाँ, वही दरार है ग्लेशियर की यार, जो बहुत डिफिकल्ट है पार करना, बहुत आराम से ऐसे। देख कहीं तुम इसको तोड़ ना दो। तो भाई डंपिंग यार्ड है अपना, किशनगढ़ डंपिंग यार्ड। सो अपडेट ये है कि ड्रोन बैन हो गए यहाँ पे, क्योंकि किशनगढ़ एयरपोर्ट बन गया, तो उसकी वजह से ड्रोन बैन है। बाकी अपना है एक ड्रोन निकल रहा है, तो उससे दिखाते हैं जितना आ सकता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली वालों को हमेशा शौक रहता है बुलडोज़र देखने का, तो आ गए हम एक नई लोकेशन में बुलडोज़र देखने के लिए। यहाँ पे वो बुलडोज़र अपना डंपिंग यार्ड में जो वाइट मकराना मार्बल होता है उसकी डस्ट को ट्रांसफ़र कर रहा है एक ट्रक में। क्यों कर रहा है पता नहीं, क्यों इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, नो आइडिया। और ड्रोन क्यों कैंसिल हुआ हमारा, वो इस वजह से क्योंकि देख सकते हो आप कितने करीब से प्लेन जा रहा है, तो प्रॉब्ली इस वजह से हम लोगों को ड्रोन अलाउड नहीं है, क्योंकि वो इंटरफेरेंस क्रिएट करता है ATF के काम में। चलो भाई, अभी आपको दिखाया हमने ये किशनगढ़ डंपिंग यार्ड, और ड्रोन तो मना हो गया क्योंकि एयरपोर्ट आया था बीच में, और एक फ़्लाइट भी ऐसे बिल्कुल नीचे थी यार, 100 मीटर के आसपास कुछ होगी, तो ठीक है चलो समझ सकते हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल ही मना है, वो ड्रोन वैसे भी उड़ेगा नहीं, क्योंकि जियो फेंसिंग लगी होगी, तो 5 से 10 किलोमीटर के अंदर उड़ता नहीं, अलग अलग। चलो बाय, स्टार्ट करें, लेट्स गो। अब निकलते हैं सांबर लेक के लिए अपना, और 51 किलोमीटर है सांबर लेक यहाँ से, तो 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। बट यह है कि हमारा ट्रिप सही टाइम पे एंड हो रहा है, क्योंकि बहुत गर्मी बढ़ गई यहाँ पे, थोड़ी सी देर में ऐसे पसीना हो गया पूरा अंदर। रास्ता देखो भाई, मैप ने जो दिखाया हमारे को, रास्ता देखो यार, मैप ने दिखाया है पूरा ऑफ रोडिंग, और आदि को चलानी थी नीचे उसमें बाइक, तो वो भी पूरा हो गया होगा इसका, तो डस्ट तो वही वाली है मार्बल की, वो थोड़ा सा ही था, उसके तो आगे रोड दिख ही रहा अपने को। थोड़ा भी कुछ खाया जाए, टाइम भी ज़्यादा हो गया यार, 3:30 तो हो ही गए। देखते हैं इनके क्या क्या है, खा के फटाफट से निकलते हैं। कड़ी तो दिख रही है यार इसमें, कड़ी कचौड़ी है दे दो, एक कड़ी कचौड़ी कर दो। थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया यहाँ पे गाँव वालों के साथ, तो आंटी थोड़ा डिस्कशन कर रही थी, वही सुन रहे थे बैठ के टिपिकल 700 वाली। और कड़ी कचौड़ी खा ली यहाँ पे, क्योंकि जब से राजस्थान आया, राजस्थान की फेमस कड़ी कचौड़ी तो खाई नहीं थी, यहाँ मिल रही थी। जिंदा 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 भाई, मैं वही देखा था, वो अंकल पड़े हैं बीच में, रेस्ट कर रहे हैं छाँव में, या पी के पड़े होंगे भाई। किधर किधर ले जा रहा है अपने को गूगल मैप, 2 दिन से, आज नहीं 2 दिन से गूगल मैप हमें किधर किधर ले जा रहा है। खेतों के रास्ते में निकाल देता है, कभी कभी जंगल में घुसेड़ देता है भाई, आगे जाके रोड ही बंद जाता है उधर, जो बता रहे गांव वालों ने कर दिया बंद आपस में इधर गांव वालों ने बंद कर दिया, फिर उधर गांव वालों ने बंद कर दिया, तो अब वापस जाना पड़ेगा, पीछे से घूम के वहाँ से एक रास्ता जा रहा है उधर से, तो वो निकालना पड़ेगा। चलो भाई, सो वी आर बैक ऑन द रोड। थोड़ा सा लंबा पड़ गया छोटे के चक्कर में, बट कोई नहीं, इतनी देर से तो गूगल मैप हमारे को दिखा रहा था ऊट पटांग रास्ते, अब हम खुद जा रहे हैं। और ये देखो नील गाय, भी
अरे देखो मैप में रास्ता भी नहीं है, रोड दिख भी नहीं रहा है मैप में, बस खुदा दी बाइक। मैप के हिसाब से तो रोड आ गया कि दिख तो नहीं रहा। सो पहुंच गए एट लास्ट हम लोग रोड पे। ये भी मस्त एडवेंचर था। सीधा रोड तो ले सकते थे बट सीधे रोड पे मज़े नहीं आते ना हम लोगों को। फिर अब तो आदत सी हो गई ऐसी। वो रही अपनी सांबर लेक सामने। एग्जैक्टली बोले थे सांबर लेक जो है उसमें अब जो खेती होती वो है, लेक इसकी पीछे पड़ती है उधर की तरफ लेफ्ट साइड में। ये सब फार्मिंग हो रही है इसकी, सॉल्ट फार्मिंग। तो लेक से पानी यहाँ पे लाके इकट्ठा करते हैं, उससे जब वाटर एवेपोरेट हो जाता है तो सिर्फ नीचे सॉल्ट रह जाएगा। ये वाला बढ़िया लग रहा है, पूरा पिंक पिंक सा। देखते हैं अगर नीचे आते हैं यहाँ पे तो फोटो लेते हैं, फोटोग्राफी करते हैं यहाँ पे नीचे चल के। लेट्स सी इफ वी कैन गो देयर। सो हम लोग आगे थे ना, सांबर लेक पहुंच गए थे। ये भी पीछे इसकी फार्मिंग हो रही है सॉल्ट की, मैंने आपको दिखाया बाइक से। और अभी ड्रोन शॉट भी लिया है, बहुत बढ़िया ड्रोन शॉट आ रही थी क्योंकि एकदम सूरज मस्त से लाइट आ रही थी इस साइड पे, पानी के ऊपर पिंक पिंक दिख रहा था वाटर इधर। उस वाले बीच में दिखाया था मैंने आपको। और अभी ड्रोन को लगा रखा है काम पे, ये देखो ये चल रहा अपना हाइपरलैप्स। तो आदि आपको कैसा लगा आज ऑफ रोडिंग करके मेरे साथ? ऐसा है ना दादा, अपन लोग तो ऑफ रोडिंग करने के लिए आए थे। आज ऐसा लगा है कि अपन जितना 2 दिन से आलसी हो रहे थे, ये गूगल हमारे से बदला निकाल रहा है। जितना हम आलसी हो रहे थे, कल भी हमने लेट निकले थे तो इसने हमें ऐसा बैक रोड्स में लेकर के गया गांव की सड़कों में से, जहाँ पे कई बार तो सड़कें थी नहीं। आज भी इसने हमें ऐसे ही रास्ते दिखाए नहीं, बट अब बात ये है ना कि जब गूगल दिखा रहा है तो हमें दिक्कत हो रही है, और जब खुद लेके तो मजा आ रहा है हमारे को। हाँ, ये चीज है। जब गूगल बताता है तो अपने को लगता है कि यार क्यों ऐसा रास्ता क्यों चूज किया तूने। और जब अपने को वो दिखता है कि हाँ भैया खेत में रास्ता दिख रहा है, ट्राई ट्रैक्स बने हुए हैं, किसी कोई घुसा हुआ है इसमें पहले, अपन लेके घुस जाते तो उसका अलग ही मजा आता है यार। बट यार अब ठीक है, मजा आया थोड़ा टायरिंग हो गया था, 5-7 मिनट में एक्स्ट्रा लग ही गए इसमें, है ना। इतना चलता है यार, इतना चलता है। ट्राई ट्रैक्स बने हुए हैं, किसी का कोई घुसा हुआ है इसमें पहले, अपन लेके घुस जाते तो उसका अलग ही मजा आता है। हाँ भाई, क्या कह रहा था, इसी मजा आता है। हाँ भाई, इसी में मजा आता है। हाँ। देखो, हमारी ट्रिप का सबसे मेमोरेबल मोमेंट यही है, फंसना, निकलना, और जो आगे होएगा वो। पर ये कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया था ना यार, ये जो आगे हुआ हमारे साथ, ये कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया था। देखो, जिस तरह से हमारी ट्रिप चल रही है शुरुआत से, चीजें खोना, उनका टूटना, जलना, हमारे लगनी, चोट लगनी, खामा होना, तो वो सब चीज़ों के बाद तो ये इतना एक्सट्रीम हमारे लिए तो नहीं था। मतलब पर हाँ, ये है कि एक जो हमारा फ्लो बना हुआ था, जो हम जिस फ्लो से चीज़ें बर्बाद करते हुए चल रहे थे, वो टूट गया। मतलब क्या, नुकसान हो रहा था, हम कहीं फंस नहीं देते। नुकसान ठीक है, झेल ले रहे,
तो उसका तो इतना कुछ नुकसान भी और हम फंस भी गए। हाँ। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान जो मैं कहूँगा, गिर गए फंस गए, चलो वो तो हो गया जो हो गया। जो सबसे बड़ा नुकसान, सबसे मेजर नुकसान हमारा हुआ है, वो है हमारी फुटेज गायब हो गई। हमारी बहुत सारी फुटेज इसमें खत्म हो गई, जो स्पेशली हम लोग का गिरने वाला शॉट था। आप एक काम करो, आप पहले वीडियो देखो, हाँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखा अभी आप लोगों ने देखा क्या हुआ हमारे साथ। ये देखो 5 स्पीड की मेरी बाइक तो यहाँ दिख रहा हुआ। देखो जब तक सब सेफ है तो मौज है। तो है मैंने ब्रेक मारी, जैसी ब्रेक लगी गया। मैं तो ब्रेक भी नहीं मारी थी, हाँ। मैं तो खुद ही रगड़ गई थी। और तो मैं यही इशारा करा कि उस साइड मुड़ जा, इतने में रगड़ के दोनों। मैं वो लेके आया था अपना नी के ऊपर लगाने वाला। लगी है किधर है? हाँ, कहाँ? कितने में अच्छा चलो कैसे करना है, चला नहीं चलेंगे। हाँ चला गए। अभी जो आपने वीडियो देखी ना, मैं सामान रख रहा हूँ, तो उससे पहले जो हम गिरे थे, उससे पहले अपना Insta360 मैंने ऑन किया था, और उसके वजह से मैंने अपना GoPro बंद कर दिया था, क्योंकि बैटरी डाउन थी, थोड़ी कमी बैटरी बची थी। हम दोनों मस्त रेतीले ग्राउंड के ऊपर खाली मैदान पे मस्त बाइक भगाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। ऑल ऑफ सडन इसने हॉर्न बजाना शुरू किया और ये लेटा हुआ है। इसको देखने के लिए मैं मुड़ा, मैं लेट गया। एक्चुअली देखो हुआ ऐसा था कि मैं आगे चल रहा था और ऑफ रोडिंग मतलब दिख रहा कि वो मस्त एकदम मैदान, खुला मैदान है, मैं अपनी सेटलिंग करते हैं मस्त अपने भगा रहा हूँ बाइक। हल्की बाइक स्किड होने लगी, तो मैंने बाइक स्लो की इसको बताने के लिए कि भाई इससे देख के थोड़ा आगे। मैंने हल्की सी ब्रेक भारी, मुझे क्या बता रहा कि पूरा मतलब चिकनी मिट्टी टाइप से हो रहा है, बहुत ज्यादा चिकनी, बहुत ज्यादा, इतनी कि मतलब हम लोगों को चलना उसके ऊपर, बाइक को ऊपर सीधी खड़ी करना हमारे लिए चैलेंज हो गया था। ब्लैक आइस का ही रोल प्ले कर रही थी। हाँ। तो मैंने जैसे ब्रेक मारी तो मैं गिर गया, मैं गिरा तो मेरे पीछे ही आ रहा था, इसने ब्रेक मारी तो फिर आपने देखा ही होगी वीडियो में क्या वो। तो हमारे जो ट्रैक्स बने हुए हैं गिरने के, और वो हमारा जो इनिशियल गिरने वाला फुटेज था वो हमारा चला गया। उसके बाद का हमारा वो गिरते ही ना एक्चुअली Insta360 की जो फाइल थी करप्ट हो गई, हाँ, वो रिपेयर भी नहीं हो रही। मैं बात भी की इंस्टा वालों से, वो गया। उसके बाद हमारी हालत इतनी खराब थी, हम रिकॉर्डिंग करना भूल गए। हम लोग मैदान के अंदर खो गए हैं। नहीं पर उससे पहले एक बात हो, मैंने उससे पहले ड्रोन शॉट लिया। ये जो फुटेज में आप देख रहे हो उसको अपनी डिक्की में कुछ करते हुए, ये बेसिकली बंदे ने अपना ड्रोन साइड में लटका रखा था। हम गिरे हैं, हम दोनों गिरे हुए खूब हंस रहे हैं एक दूसरे को देख के कि अरे भाई गिर गए, मजा आ गया। उठे हैं, उठते ही सबसे पहला काम हमने ये किया है, इसने इनफैक्ट उठाया सबसे पहले, टंकी खोल, अपनी डिक्की खोली है बाइक सीधी करके। हाँ, मेरी बाइक अभी पड़ी हुई है, मैं उठे हैं पहले इसकी डिक्की खोल के और वो डाला है, ड्रोन रखा है पहले बाइक की डिक्की में, फिर बाइक खड़ी करी है, फिर उसको एडजस्ट करके डिक्की बंद कर रहे हैं। हाँ, ब्रेक चेक करा लिया, ऑयल चेंज करा लिया, अलाइनमेंट हो गया। ये बेसिक्स करवाए थे मैंने, इन डेप्थ सर्विस नहीं करवाई। अच्छा और ये मैं एक बात अभी क्लियर करता हूँ, ये वाली फुटेज देखो, फिर आपको ये बताता हूँ कि इसके जो क्लच खराब हुआ है वो कैसे, आपको खुद समझ आ जाएगा। बेसिकली बाइक में दिक्कत हुई जब खड़े हुए, तो उसने क्या हाफ क्लच दबा के रेस दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी क्लच प्लेट उग गई। हाँ, वो खत्म क्लच प्लेट। अब क्लच प्लेट खत्म हो गई, क्लच काम ही नहीं कर रहा है, ये गियर मारा क्लच छोड़ रहा है, क्लच पूरे से रिलीज कर दिया तब भी बाइक आगे नहीं बढ़ रही। ये भाई देखो ये हालत हुई इसकी बाइक की। चेन दिखा भाई, चेन दिखा। ये देखो सब जगह मिट्टी, क्लच टूट गया, और क्या क्या हुआ ये देखो, सब जगह मिट्टी घुसी हुई। टायर देखो पीछे का, क्या टूट गया? टायर देखो पीछे का इसका, मिट्टी का टायर। क्लच वायर अपने पास, क्लच भी टूटा यार। सारे ट्रिप पे तू कहता है यार तेरी बाइक पे कोई बकचोदी नहीं हुई, मेरे साथ कोई पनौती नहीं हुई। गाली नहीं तुमने कमेंट में चाली ना। हाँ भाई देखो यार टायर कहाँ, टायर घूमेगा कैसे। हम कह रहे टायर चल ही नहीं रहा यार, जाम पड़ा एकदम। फिर हमने साइडल हटा के देखा तो टायर के पास जगह ही नहीं है। टायर घूमेगा कैसे। ये देखो, मैं घर लेके जा रहा था मिट्टी, पर कस्टमर वालों ने मुझे पकड़ लिया है
कस्टमरों ने कस्टम वालों ने। तो अभी कस्टम वाले मेरी बाइक से सारी मिट्टी निकाल रहे हैं, जैसे लोग दुबई के से सोना लेके आते हैं अपने लगेज के बीच में भर भर के। हम नमक वाली मिट्टी ले आते हैं कि नमक बनाएंगे करते। होममेड सॉल्ट। गांधी जी को मैं याद करते हुए मिट्टी लेके जा रहा था। बना करा है वो सिखा दे। पहले मैंने सोचा क्लच जाम हो गया, फिर हमें गेयर गया, गेयर नहीं लग रहा है। किसको पता था प्रॉब्लम इतनी बड़ी है। फिर हमने भी टायर मार्क किए, टायर ट्रेसेस। टायर के तो बने नहीं थे मार्क, लगी थी टायर। ये तो फिर मैं धक्का मारना ऐसी बाइक पे, तो मैं थोड़ा धक्का लगाया भी, बहुत डिफिकल्ट चला। तब पता चला कि टायर भी जाम हो चुका है। मैंने पीछे देखा तो टायर के ट्रेसेस ही नहीं थे, मतलब जो मार्क्स थे वो आ ही नहीं रहे, बिल्कुल एक सपाट सी प्लेन लाइन बन रही है। तो मैं देखा तो टायर ही नहीं घूम रहा था। तो फिर हम लोगों ने रियलाइज किया कि कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है बाइक के साथ, टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। फिर हमने 5 मिनट और मेहनत की। हाँ, फिर हमने उसको देखा, और जो हम मिट्टी निकालने की कोशिश कर रहे हैं मिट्टी। हाँ, ये शायद मेरे ख्याल पहले का शॉट है, हम लोग खोए हैं उससे पहले का। उससे पहले का। हाँ, बाइक बाद में मिली है, उससे पहले का शॉट है ये, जो चक्कू से मिट्टी निकाल रहे हैं हम। तो इसके पास में एक नाइफ था, उससे हम लोग मिट्टी एक्सकवेट कर रहे थे अपनी बाइक में से। और वो हमने ट्राई किया। उस दौरान हो गया सनसेट, और ये थी अमावस की रात। अमावस की रात जिन लोगों को नहीं पता हिंदी में, उसको कहते हैं नो मून। तो फुल घुप अंधेरा, खाली मैदान, 40-30 किलोमीटर में मेरे ख्याल रहा होगा। हाँ, 30 किलोमीटर बाय 30 किलोमीटर खाली मैदान, उसके बीच में हम लोग कहीं खड़े हैं। हाँ, और हमें नहीं पता हम कहाँ से घुसे हैं। देखो, मैंने आपको ड्रोन शॉट में दिखाई है गुरले, वहाँ पे एक पेड़ तक नहीं है, ठीक है, और अंधेरे में अगर पेड़ हो तो वो भी दिखेगा भी नहीं, इतना अंधेरा। इतना अंधेरा था कि मतलब अगर ये मेरे से अभी थोड़ा और दूर हो जाए तो हम शायद एक दूसरे को ना देख पाए। और अगर आप आगे वाली वीडियोस देख रहे हैं तो फिर आप अगर इमेजिन कर सकते हो, अगर मैं लाइटें बंद कर दूँ उसमें, तो इतना पिच ब्लैक एरिया है वो कि कुछ नहीं दिख रहा। हम लोगों को ये पता चल रहा था कि उस साइड में, आगे की साइड में एक जगह पे थोड़ा सा रोड था, पर वो पूरा एरिया वही वाला था, स्लिपरी लैंड। हाँ, तो हम लोग रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे कि उस साइड जाने का, क्योंकि हमें था कि भाई अगर फंस गए वहाँ पे और जाके, और इसकी बाइक भी फंस गई, क्योंकि मेरी बाइक तो ऑलरेडी डंप हो चुकी थी। हम लोग मेरी बाइक ऑलरेडी डंप हो चुकी है इसमें कंडीशन में। तो हमने फाइनली क्या किया है कि मेरी बाइक को मेन स्टैंड पे लगाया, सैडल उसी पे पड़ा है बाइक के ऊपर, क्योंकि इसकी बाइक ऑलरेडी लोडेड थी, और एज ए पिलियन मेरे को लेना विद लोडेड बाइक। नहीं, कट मेरा असली में नहीं वैसे कट। पहले भाई बाइक चला रहा, पहले पिलियन मैं था, ठीक है। ट्राई तो किया था, देख मैंने पिलियन बनने का। नहीं किया था मैंने। नहीं, हाँ, पहले पिलियन तू था ना, पहले शुरू में स्टार्टिंग पिलियन ये था, फिर भाई से पीछे बैठा नहीं जा रहा था, है ना। इसी बात है, आई एम नॉट मेंट टू बी अ पिलियन, आई एम अ राइडर, नॉट अ पिलियन राइडर। तो भाई बात बेसिकली ये हुई, फिर हमने थोड़ी बात हमने डिसाइड की हम इस बाइक को लेके नहीं जा सकते, फिर तुमको धक्का नहीं मार पा रहे, टायर नहीं घूम रहा, क्लच काम नहीं कर रहा, और ऑलरेडी लेट हो चुका था, हम लोगों को पानी भी नहीं था, तो हमने डिसाइड किया, फूड सप्लाईज भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था हमारे पास यार, खाने पीने कुछ भी नहीं, पानी तक भी नहीं था हमारे पास, और सर्दियों के कपड़े भी नहीं थे हमारे पास। फिर हमने डिसाइड किया कि चलते हैं यहाँ से, मेरी बाइक पे बैठ के बाहर निकलते हैं, किसी हेल्प लेंगे और आ जाएंगे। और हम थोड़ा सा आगे गए, हमें याद है माँ की तरफ से थे, वो 30 किलोमीटर का सपाट में था, ठीक है, जाना की तरह वो याद नहीं। थोड़ा ट्राई किया, जब चलते हैं, हाँ गड्ढा आ गया, गड्ढा तो आया नहीं था, यहाँ से नहीं आए थे, मतलब गेटिंग लॉस्ट इन द विल्डरनेस वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट, एंड वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट टू द utmost of levels, where at some moment of time we had lost hope, all hope. हाँ, मतलब 5 मिनट लगे मुश्किल से हमारे को। हमने क्या क्या प्लान कर लिया कि भाई पुलिस को फोन कर देते हैं, रात को यहीं सो जाएंगे बाइक के पास। 5 मिनट तो नहीं यार, हम लोग पहले उस साइड गए पेड़ों की लाइन के, वहां से जहाँ पे वो सारी पेड़ों लाइन पे हम बाद में गए थे, जहाँ पे सारी जमीन जो थी थोथी हो रखी थी, वो पेड़ों लाइन पे हम बाद में गए थे। हाँ, उस साइड हम सीधा गए थे, यहाँ पे गड्ढा आ गया था। हाँ, जहाँ से हम आए थे, जिस रास्ते में हम लोग गए थे, एक्चुअली क्या है, सांभर लेक के बॉर्डर्स पे, एजेस पे जो था, हाँ, वो डिचेस खोद रखे थे, सो दैट बाद में जब भी पानी भरे उसके अंदर, इट डज नॉट पेनिट्रेट द नेक्स्ट
प्लेस, फार्म जो हाँ, है। जो और खेत थे उनको ना पेनिट्रेट कर, तो उस वजह से वो डिचेस खोद देते हैं। नाउ अब रात को वैसे क्लियरिटी तो कुछ है नहीं, एक टॉर्च थी हमारे पास में, हेडलाइट्स थी, तो वो लिमिटेड स्कोप में हम जितना देख पा रहे थे, हम लोगों ने इंस्पेक्ट किया, हमको लगा भाई डिच पूरा खुदा हुआ है यहाँ से वहाँ तक, तो दिस इज अ होल बाउंड्री, और हमको पासिंग के लिए रास्ता मिल नहीं रहा था। और वहाँ से माइन थे हमारे हिसाब से। तो और हाँ, ऑब्वियसली उस टाइम पे एक तो हमारे दिमाग में टेंशन थी इस बात की कि भाई बाइक खराब हो गई है। उस टेंशन को लेकर के मेरा दिमाग थोड़ा कम ही काम कर रहा था। हाँ, और ये भाई इस बात को लेकर परेशान हो रहा था कि अब हम खोने वाले हैं, खो चुके हैं ऑलमोस्ट, खो ही चुके थे हम लोग ऑलमोस्ट, खो ही गए थे यार। हाँ खो ही गए थे। हाँ, सो लास्ट रे ऑफ होप थी वो एक, हमको कोई दूर में एक घर दिख रहा वो था। भी 15 मिनट बाद, 15 मिनट हो गए थे हम लोग घूमते यहाँ पे। 15 मिनट ज़्यादा हो गए थे। हाँ, हमने एक जगह हम गए। आधा पौना घंटा घूमे उस मैदान में, घूम लेंगे आधा पौना घंटा। ढूंढे, हमने कोशिश करी रास्ते ढूंढने की, बट हमें ऑब्वियसली नहीं समझ में नहीं आया, मिला नहीं। फिर हमें पता है कि हम सामने सामने सीधे सीधे आए थे और वहाँ पे गिरे। उसके बाद हम ये रास्ता ही नहीं मिल रहा है। आधे पौने घंटे में हमने पूरा छान लेते हम देख सकते थे। फिर हमें एक घर में लाइट दिखी, बहुत दूर हम लोगों को एक छोटा सा घर टाइप का एक स्ट्रक्चर दिख रहा था बेसिकली, बचाओ। हाँ, हमने लिटरली वही है भाई, लास्ट होप वही है हमारे लिए। क्योंकि एक मात्र वही लाइट दिख रही है आसपास पूरी विसिनिटी में। हाँ, तो हम उनको चिल्ला के और टॉर्च फ्लैश मार मार के बार बार कर रहे हैं, कोई उनकी तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा है। हमने ये भी तक किया कि भाई हमने अपने ऊपर फ्लैश मारी कि भाई हमारे जो रिफ्लेक्टर्स हैं उससे पता चले कि भाई इंसान है, और कुछ यूएफओ वगैरह नहीं है, एलियन नहीं है। लकीली एक ना वहाँ पे उन लोगों ने आपस में कंसल्ट करके अपने किसी सीनियर आदमी को बुलाया। हाँ, और वो उनका आदमी आया गाड़ी लेकर के, इनोवा लेकर के, उसकी गाड़ी में पुलिस फ्लैशर्स लगे हुए थे, रेड एंड ब्लू फ्लैशर्स। आई थॉट पुलिस आ गई है फाइनली। आई वाज सो हैप्पी, हो गए थे उसको देख के। हाँ, वी वर सो जॉयड कि हाँ फाइनली पुलिस आ गई। हम लोग तो पुलिस को फोन करने ही वाले थे। हाँ, एंड हम लोगों ने बड़ा, उसमें से 4 लोग निकले, एक के पास बड़ा वाला टॉर्च, जो डब्बे जैसा टॉर्च रहता है पूरा, वो जो आपने पंचायत में भी देखा होगा शायद। हाँ, वो डब्बे जैसा टॉर्च वो लेकर के वो चले हुए हैं। 2-3 लोकल गाँव के 4 लोग थे, 4 लोग थे। तो उनको हमने सिचुएशन समझाई कि हम लोग ऐसे सांबर में थे एंड वी स्लिप, हम गिर गए और बाइक ख़राब हो गई है। बाइक हमारी अभी भी सांबर में खड़ी है कहीं पे, और एक बाइक से हम लोग इधर तक पहुँचे, हमको रास्ता नहीं मिला बाहर आने का और हम खो गए। भाई उस पर फेंस था ना, उसमें करंट था, वो उसने नील गाय के चक्कर में उन्होंने उस पर करंट डाल रखा था पूरी फेंसिंग में, और भाई मुझे कटवाने वाला था वो। कटवाने के खुद ही काटने वाले थे हम, ये तो बाइक पे मैं तो काटता, ये पकड़ता। अच्छा, हमारे ग्लव्स भी इंसुलेटेड नहीं थे, बेसिक लेदर ग्लव्स थे हमारे जो राइडिंग वाले होते हैं। तो खैर इतनी जोर का करंट नहीं लगता उसमें, वो बताया उन्होंने बाद में कि करंट उसमें कम वोल्टेज का है, थोड़ा सा जो भी है ये झेल सकता था, मैं नहीं झेल पाता। मेरे में अर्थिंग ज्यादा होती मेरे में। करंट खा के गिरते इधर उधर, बेहोश पड़े होते सुबह। फिर इसको तो, हाँ, फिर इसको फेंस के थ्रू को ले गए थे। हाँ, और जहाँ से वो लोग आए थे उनको, इसको भी ले गए। फिर एक बंदे को मेरे पीछे बिठाया बाइक पे, और मैं पूरा बाइक लेके पूरा घूमते हुए फिर हम अंदर आए। जो प्रॉपर रूट बना रखा था, रूट भी नहीं था भाई, वो बाइक मैंने कैसे निकाले मुझे पता है। उसके बाद हम पहुंचे उसके फिर पानी वाली भी, हाँ, जो भी था वो पानी पे मैंने अपना फोन चार्ज किया, फोन बिल्कुल खत्म हो गई, बैटरी सब डाउन हो गया। उसके बाद हमको थोड़ा सा काम हुआ, चल एक जगह तो मिली रात को रुकने के लिए, तो कुछ जुगाड़ हो गया। और उससे पहले हमने एक जगह फोन भी कर दिया था, एक जगह, खैर वो पता हमने कहाँ फोन किया, पर हमने फोन कर दिया था क्योंकि थोड़ा ऑफिशियल था यार वो। ऑफिशियल क्या, हमने अपने एक फ्रेंड को फोन किया था, he had some contacts, so he got us in touch with some officials who helped us. Very thankful to those officials, we cannot name them or their posts, but very thankful if you are watching this video also for that also. And another man, Mr. Neeraj, owner of the campsite where we stayed, और उन्होंने इनफैक्ट उन लोगों से बात करी कि भाई अगर है पॉसिबिलिटी आप लोग कर सकते हैं
तो प्लीज़ इनको ट्रैक्टर पर लेकर के जाइए और इनकी बाइक बनवा दीजिए रात को ही। तो वो लोग को मना करते हैं बाइक के लिए कि अभी नहीं मिलेगी, रात हो रही है, पर ये हमारा भी था ना कि नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करते हैं तो हमारी तसल्ली जाएगी, हम सो पाएंगे कि हाँ भाई बाइक नहीं मिली, उन्होंने ट्राई किया था। उसमें सारा सामान भी था बाइक का, मेरा सारा सामान बाइक के ऊपर बंधा हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें बाइक का मेरी मिर्ची थी 3 किलो। आपने पिछले ब्लॉग देखा तो आपको रिलेट कर पाओगे, नहीं देखा तो आप देखो पहले आप लोग। तो आपने जो मथानी मिर्ची ले रखी थी वो मेरे बाइक में बनी हुई थी। तो यार फिर हम लोग ट्रैक्टर लेके गए, ट्रैक्टर में भी यार हमने 15-20 मिनट से लगाए ढूंढने, नहीं मिला। जो भैया थे जो ट्रैक्टर चलाते वो भी कह रहे भैया आप नहीं मिलेगी, सुबह आते हैं। फिर मैंने उसको बोला यार हम फोटो या वीडियो वगैरह बना रहे थे, तो क्या था इतना GPS ऑन तो कहीं पे उसने जियो टैग कुछ लिया हो, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं था। फिर मेरा दिमाग चला गया, मैंने कहीं मैप ऑन किया था, अच्छा वहाँ पे ना एक ट्रेल सी बनी आ रही थी। हम लोगों ने उस टाइम पे दिमाग नहीं चला या उस टाइम पे दिमाग ज़्यादा चल रहा था, हमने बाइक बंद कर दी, नो लाइट्स, कोई फ्लैश। मेरा पता नहीं, बाद में मेरे को याद आया यार एटलीस्ट फ्लैशर चालू करके आया था यार हम तो लोकेशन भेजते थे वहाँ से, हाँ, उस जगह की लोकेशन भेजते दूसरे फोन पे, हमने वो भी नहीं कुछ तो हम ऐसा कर लेते कि बाइक बाद में डिटेक्ट कर सकें, पर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। किया। मैंने मैप खोला, मुझे ट्रेल दिखी, फिर मैंने कहा यार ये ट्रेल मैंने पहले भी देखी थी, मैंने कहा फिर पैरेलल चलो साथ साथ। हम उसको पैरेलल चले तो और जो आगे भैया बैठे थे साइड में हमारे, जो बड़ी टॉर्च लेकर के घूम रहे थे, पंचायत वाली टॉर्च, वो भैया ने अचानक पूरे रास्ते बंद रहे, वो चुप रहे, पूरे रास्ते कुछ नहीं बोला। हम चारों बंदे आपस में बात करते आ रहे हैं, बाइक भी है वो कुछ उस बंदे ने कुछ नहीं बोला। बस उस बंदे ने जब बोला ना भाई मजा ही आ गया था। गोल्डन वर्ड्स, हाँ गोल्डन वर्ड्स वो रही भाई बाइक भी नहीं बोला उन्होंने, हाँ, वेरी कंजर्वेटिव, हाँ। अपने शब्दों को इतना कंजर्वेटिवली यूज करते, बस बोला वो रही और इतना इशारा करा और उससे उसने कुछ नहीं बोला। हमारी बाइक में टो करवाई, क्योंकि अब वो समझ आ गया था कि आपको अब आए काम करो, आप देखो उससे बाइक मिल गई अब हमारे को, अब उसके बाद आप वीडियो देखो, एकदम पानी पी के फिर आता है। तो भाई अपनी बाइक मिल गई है, हम बाइक छोड़ के निकल गए थे अपना ढूंढने रास्ता, और फिलहाल बाइक मिल गई है। ट्रैक्टर में आए थे हम लोग, वहाँ पे एक कुछ था कंपनी वगैरह, सोसाइटी कटी हुई थी, वहाँ पे लोग मिल गए हैं, तो भैया लोग ही हेल्प कर रहे हैं। बाइक में कुछ दिक्कत हो गई है, बाइक की क्लच प्लेटें गई और बाइक अब चल नहीं रही है। गियर मारने के बाद क्लच अंडर बाइक भी स्टार्ट बिल्कुल हिल ही नहीं रही है, तो बस बाइक बांध रहे भैया लोग, इसको तो ही करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी टूल किट भी मेरी बाइक में लगी हुई है। तो थोड़ा वही मैकेनिक से बात की, उसने बोला कि लूज़ करना है, मैकेनिक से बात की थी, उसने बोला कि जो क्लच वायर है उसको लूज़ करना है, तो पर टूल यहाँ पे लेके नहीं आया, वो मेरी बाइक में लगे हुए टूल किट, तो अभी इसको चेन से बांध के खींच से टो करेंगे और उसके वहाँ जाके इसको देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर होता है तो, नहीं तो फिर देखेंगे सर क्या करना है। अब ये है कि बाइक मिल गई हमारे को, हमने 15-20 मिनट यहाँ पे घुमाया ट्रैक्टर, फिर स्टोरी जो है वो आराम से बैठ के बताता हूँ आपको। तो ये बाइक कहाँ से टो करते हैं और लेके चलते हैं, और फिर हमने एक कैम्प में बुकिंग कराई है। ये आ रहा है आधी ट्रैक्टर के पीछे बाइक में दबा के, पैर ऊपर कर, पैर ऊपर रख, हाँ चल। टू मच फन हो गया भाई इस राइड पे, बहुत ज़्यादा फन। ये तो भैया लोग अच्छे थे, हेल्प कर दी। अरे भैया ने पूरे टाइम में बस एक शब्द बोला है, वो रही बाइक, ये चुप बैठ रहा है पूरे टाइम पे। अरे भैया हमारे ड्राइवर साहब इनोवा से निकाल कर भाई बाइक पहुंच गई यहाँ पे, जो भैया का घर जहाँ से इन्होंने हेल्प की थी ना वहाँ पे, बट जिस ट्रैक्टर से बाइक लेके आ रहे थे उस ट्रैक्टर में पेट्रोल डीजल खत्म हो गया। अब वो ट्रैक्टर टो हो गया रहा, इनोवा ट्रैक्टर टो करके ला रही है यार। खड़ी है, जैसे हमने टॉर्च गई होगी ना, तो इन लोगों ने पुलिस बुला ली। मैंने कहा अच्छा है चलो पुलिस आ गई, अपना काम। हम 100 नंबर पे कॉल करने वाले थे। ये देखो आ गया भाई, ट्रैक्टर भी टो हो गया, बाइक भी टो हो गया ये
हमने ट्राई की बाइक, फिर हमने सोचा यार 12 साढ़े 12 बज गए शाम में, तो अब क्या ही करना है, बाइक हमने वहाँ छोड़ दी जहाँ पे भैया लोग रह रहे थे, फिर सुबह देखेंगे। और हम दोनों चले गए कैंप में, जो हम कैंप था कैंप सांबर भाई, उनके जो ओनर थे ना वो भी राइडर थे, बट क्या ही हम कितना बोल सकते हैं, भाई उन्होंने हमारे लिए 12:30 तक वो जगह रहे, पूरा खाना बना के रखा हमारे लिए, सब कुछ सारा सारे अरेंजमेंट उन्होंने कर रखा था। उनके पास सारे टेंट फुल थे, तब भी उन्होंने डोम टेंट हमारे लिए घर पिच कर दिया ताकि हम सो पाए रात को। हाँ, और बेसिकली वो टाउन के लोग, वो एरिया ऐसा है कि वहाँ पे 8 बजे शहर हो जाता है, मतलब पूरा कुछ है नहीं बाउंस हो जाता है। कुछ है नहीं, टूरिस्ट पे ज़्यादा है नहीं, तो लेक वाला भी तो देखो 8, साढ़े 8, 9 बजे तक सोने की आदत हो, 12:30 बजे तक जाग रहा है, इट इज अ बिग थिंग फॉर हिम एंड फॉर अस कि ये हमारा तो बहुत बड़ा ही था ना, और उस टाइम पे हाँ। कोई जब कुछ नहीं मिल रहा था, वो उतना हो गया, वो भी काफी था हमारे को। तो हमको रात को रहने के लिए बहुत डिसेंट जगह मिल गई, डिसेंट फूड मिल गया हमको, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी हेल्प है। और बस फिर उसके बाद क्या है, हम लोग सो गए। उसके बाद तो बस ये था कि खाना खाया, चेंज कुछ नहीं नहीं कराया, बस ऐसे ही बस अपने कैंप के बाद जूते उतारे और सो गए। बस ये हो गया था, बस बिल्कुल थक गए थे कि कुछ नहीं है, बस हाँ। बिल्कुल एनर्जी नहीं बची थी कि हम कुछ कर सके, वीडियो रिकॉर्ड कर सके, कुछ करें नहीं भाई, सीधा गए खाना खाया और सो गए बस। चलो यार, इससे बढ़िया नींद हमें पूरे ट्रिप में नहीं आई। मुझे तो नहीं आई, देखो इसको तो आई हो तो पता नहीं, मुझे तो नहीं आई। हाँ, मेरे को पूरी ट्रिप में इसने, आप जैसे देख ही रहे पिछले ब्लॉग्स में, मेरे को ट्रैक्टर कहता हुआ आ रहा है। फॉर्चुनेटली इस दिन रात को इसने मेरे मुंह से एक भी खराटा नहीं सुना है। पता नहीं, देखो सुना नहीं सुना, पर मैं तो इसने सुना नहीं, मैंने निकाले कि नहीं निकाले वो अलग बात है, पर इसको सुना ही नहीं दिया उसने। ये पीसफुली सोया बंदा, ठीक है। मतलब उस दिन एक और फिर पॉजिटिव वो भी है कि उसमें एक ट्रैक्टर की वैल्यू समझ आई जब बाइक तोड़ थी हमारी। चलो यार, इस ब्लॉग को फिर यहीं एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। यार भाई अभी जाना मत भाई, अभी खत्म नहीं हुआ एडवेंचर हमारा, जो नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है वो उससे एडवेंचरस होने वाला है। कि जो बाइक ठीक करी भाई की हमारी, वो भी ठीक करनी है। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।